हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर में एरे क्या होता है। इसके बारे में हम फुल डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि एरे क्या होता है। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा टाइप। एरे सिमिलर टाइप के डेटा टाइप का कलेक्शन होता है। एलिमेंट आर स्टोर इन कंटीजियस मेमोरी लोकेशन। एरे में सारे एलिमेंट कंटीजियस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं। एरे वर्क विथ स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। एरे स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर के साथ वर्क करता है। आइए एरे के सिंटैक्स को समझते हैं, फिर उसके बाद इन सारे पॉइंट को हम समझते हैं। तो सबसे पहले एरे का सिंटैक्स जो होता है, सबसे पहले डेटा टाइप लिखा जाता है, उसके बाद एरे का नेम लिखा जाता है, उसके बाद उसकी साइज लिखी जाती है, फिर उसके बाद एरे की वैल्यू लिखी जाती है। तो कुछ इस तरह इंट डेटा टाइप है। ए को हम एरे नेम कहेंगे और जो 5 लिखा है इसे हम एरे का साइज कहेंगे, और जो इक्वल टू के इधर लिखा गया है इन सारे को हम एरे एलिमेंट कहेंगे। और नीचे जो 0 1 2 3 4 लिखा गया है इसे हम एरे का इंडेक्स कहते हैं, और इन सारे वैल्यू को हम एरे का एलिमेंट कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा गया है कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा टाइप। एरे जो होता है सिमिलर टाइप के डेटा टाइप का कलेक्शन होता है। मींस इंट डेटा टाइप है तो उसमें जो सारे वैल्यू होंगे इंटीजर के स्टोर होंगे। और सेकेंड पॉइंट है कि एलिमेंट आर स्टोर इन कंटीजियस मेमोरी लोकेशन। एरे में सारे एलिमेंट कंटीजियस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं। कुछ इस तरह से एरे में जितने भी इंडेक्स होते हैं कोई भी खाली नहीं होता है, सारे इंडेक्स में कोई ना कोई वैल्यू स्टोर होता है। जैसे कि A0 में 1 स्टोर है, A1 में 2 एलिमेंट स्टोर है, A2 में 3 है, A3 में 4 है और A4 में 5 एलिमेंट स्टोर है। तो एरे में सारे एलिमेंट कंटीजियस मेमोरी लोकेशन में स्टोर है, कोई भी इंडेक्स वैल्यू खाली नहीं है। और थर्ड पॉइंट कहता है कि एरे वर्क विथ स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। एरे स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर के साथ वर्क करता है। मींस इसका जो मेमोरी लोकेशन एड्रेस है रन टाइम में बदलता नहीं है। तो एरे का सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले डेटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद एरे का नेम लिखते हैं, फिर उसकी साइज लिखते हैं और इक्वल टू उसकी वैल्यू को लिखते हैं। और ये जो करली ब्रैकेट के अंदर लिखा गया इसे हम एरे एलिमेंट कहते हैं। और नीचे 0 1 2 3 4 इसे हम इंडेक्स वैल्यू कहते हैं। इंडेक्स वैल्यू 0 पर 1 वैल्यू स्टोर है, 1 पर 2 स्टोर है, 2 पर 3 स्टोर है, 3 पर 4 स्टोर है एंड 4 पर 5 वैल्यू स्टोर है। आइए देखते हैं एरे कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ एरे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरे। एरे 2 प्रकार का होता है। पहला 1 डायमेंशनल एरे और दूसरा मल्टी डायमेंशनल एरे होता है। मल्टी डायमेंशनल एरे 2 टाइप्स का होता है, 2D एरे एंड 3D एरे। आइए इन सारे टाइप्स को हम डिटेल में देखते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि 1 डायमेंशनल एरे क्या होता है। 1 डायमेंशनल एरे को हम शॉर्ट फॉर्म में 1D एरे भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज सिंगल डायमेंशनल एरे। 1D एरे को हम सिंगल डायमेंशनल एरे भी कहते हैं। इट इज यूज्ड ओनली वन सब स्क्रिप्ट टू डिफाइन द एलिमेंट ऑफ एरे। 1D एरे में केवल एक एलिमेंट होते हैं और इसे रिप्रेजेंट करने के लिए केवल एक सब स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है, या तो वो रो से हो या फिर वह कॉलम से रिप्रेजेंट हो। आइए देखते हैं 1 डायमेंशनल एरे का सिंटैक्स क्या होता है। सबसे पहले डेटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद वेरिएबल नेम लिखते हैं, उसके बाद हम साइज लिखते हैं, उसके बाद हम सेमी कॉलन को लगाते हैं। और हम कुछ एग्जांपल लेकर आपको दिखाते हैं। जैसे कि कैरेक्टर डेटा टाइप है और वेरिएबल का नेम हमने लिया है कैरेक्टर CH और इसका साइज है 4 और हमने वैल्यू को स्टोर कराया है A B C और D। कैरेक्टर डेटा टाइप के वैल्यू को हम सिंगल कोड में लिखकर इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और एक डेटा टाइप को हमने लिया है इंट डेटा टाइप। इसमें वेरिएबल नेम नम को लिया है, नंबर मीन्स, और इसमें जो साइज है 6 है और इसमें हमने 6 वैल्यू को स्टोर कराया है और लास्ट में सेमी कॉलन को लगाया जाता है। आइए देखते हैं 2D एरे क्या होता है। मीन्स 2 डायमेंशनल एरे। इट इज यूज टू सब स्क्रिप्ट 1 सब स्क्रिप्ट टू रिप्रेजेंट रो वैल्यू एंड सेकेंड सब स्क्रिप्ट टू रिप्रेजेंट कॉलम वैल्यू। 2D एरे में सबसे पहला जो सब स्क्रिप्ट होता है उसे रो से रिप्रेजेंट करते हैं और जो दूसरा सब स्क्रिप्ट होता है उसे हम कॉलम से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए 2D एरे का सिंटैक्स देखते हैं। तो 2D एरे में सबसे पहले डेटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद वेरिएबल नेम, उसके बाद रो और कॉलम। पहला सब स्क्रिप्ट रो को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा सब स्क्रिप्ट कॉलम को रिप्रेजेंट करता है और इक्वल टू वैल्यू को लिखा जाता है। लास्ट में सेमी कॉलन लगाते हैं। और जैसे कि हम एक एग्जांपल लेकर दिखाते हैं आपको। जैसे कि इंट डेटा टाइप है, वेरिएबल का नेम नम है और रो की वैल्यू 3 है, कॉलम की वैल्यू 2 है।
तो इसमें जो सारे एलिमेंट मिलाकर हुए 6 वैल्यू हुए, तो 6 वैल्यू को हमने स्टोर कराया है। तो 2D एरे जो होता है कि एक मैट्रिक्स के फॉर्म का होता है, तो हम इसे कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसका जो इंडेक्स वैल्यू है 0 0 पर 1 स्टोर, और 0 1 पर 2 स्टोर हुआ है, 1 0 पर 3, 1 1 पर 4, 2 1 पर 5 एंड 2 2 पर 6 वैल्यू स्टोर हुआ है। 2 डायमेंशनल एरे आर 3 डायमेंशनल एरे इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल एरे। 2 डायमेंशनल एरे और 3 डायमेंशनल एरे को हम मल्टी डायमेंशनल एरे कहते हैं। 3D एरे आर वेरी कॉम्प्लेक्स। 3 डायमेंशनल एरे बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए इसका जो प्रोग्राम होता है बहुत ही जटिल होता है। आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एरे। एरे के क्या क्या गुण होते हैं। सबसे पहला होता है फिक्स साइज लोकेशन। एरे में जो साइज लोकेशन होता है फिक्स होता है। सेकेंड है होमोजीनियस कलेक्शन। एरे में जो कलेक्शन होता है होमोजीनियस होता है, एक ही प्रकार के होते हैं। थर्ड है इंडेक्सिंग इन एरे। एरे में इंडेक्स होता है। फोर्थ है कंटिन्यूअस स्टोरेज। एरे में कंटिन्यूअस एलिमेंट स्टोर होते हैं। 5 है रैंडम एक्सेस टू द एलिमेंट। एरे में हम किसी भी एलिमेंट को रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं ऑपरेशन ऑन एरे। एरे में क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। सबसे पहला ट्रैवर्सिंग, दूसरा सर्चिंग, तीसरा डिलीशन और चौथा इंसर्ट होता है। इन सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करने में एरे में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आइए देखते हैं कि एरे लिंक लिस्ट से किस तरह अलग होता है। सबसे पहला पॉइंट है साइज ऑफ एन एरे इज फिक्स्ड। एरे का जो साइज होता है फिक्स होता है। और लिंक लिस्ट साइज ऑफ अ लिस्ट इज नॉट फिक्स्ड। लिंक लिस्ट का साइज फिक्स नहीं होता है। सेकेंड है एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा टाइप। एरे जो होता है सिमिलर टाइप के डेटा टाइप का कलेक्शन होता है। मीन्स यदि इंट डेटा टाइप है तो सारे वैल्यू इंटीजर के स्टोर होंगे, और यदि कैरेक्टर डेटा टाइप है तो सारे वैल्यू कैरेक्टर के स्टोर होंगे। और सेकेंड है लिंक लिस्ट में लिंक लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ नोड। लिंक लिस्ट जो होता है नोड का कलेक्शन होता है। नोड में 2 पार्ट्स होते हैं, डेटा एंड एड्रेस। थर्ड पॉइंट है मेमोरी इज एलोकेटेड फ्रॉम स्टैक। एरे में मेमोरी जो एलोकेटेड होता है स्टैक से होता है। और लिंक लिस्ट में थर्ड पॉइंट है मेमोरी इज एलोकेटेड फ्रॉम हीप। लिंक लिस्ट में जो मेमोरी एलोकेटेड होता है हीप से होता है। फोर्थ पॉइंट है एरे वर्क विथ स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। एरे स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर के साथ वर्क करता है। लिंक लिस्ट वर्क विथ डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। लिंक लिस्ट डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर के साथ वर्क करता है। स्टैटिक मतलब होता है कि जो मेमोरी का लोकेशन एड्रेस होता है रन टाइम में बदलता नहीं है, और डायनेमिक का मतलब होता है कि बदलता रहता है लोकेशन और एड्रेस मेमोरी का। फिफ्थ पॉइंट है एलिमेंट आर स्टोर इन कंटीजियस मेमोरी लोकेशन। एरे में सारे एलिमेंट कंटीजियस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं। कुछ इस तरह से इंडेक्स वैल्यू में 0 1 2 3 इस तरह से लगातार वैल्यू सारे इंडेक्स में कोई ना कोई वैल्यू स्टोर होगा। कोई भी इंडेक्स खाली नहीं होता है। जैसे कि 0 इंडेक्स वैल्यू पर 40 वैल्यू स्टोर है, 1 पर 55 वैल्यू स्टोर है और 2 पर 63 वैल्यू स्टोर है। इस तरह से कंटीजियस मेमोरी लोकेशन में वैल्यू स्टोर होते हैं। नीचे जो 0 से लेके 8 तक वैल्यू लिखी गई है इसे हम इंडेक्स वैल्यू कहते हैं। लिंक लिस्ट में देखते हैं 5 पॉइंट एलिमेंट कैन बी स्टोर एनीवेयर इन द मेमोरी। लिंक लिस्ट में सारे एलिमेंट कहीं भी स्टोर होते हैं। और एरे में 6 पॉइंट है एरे एलिमेंट आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। एरे में सारे एलिमेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि सारे वैल्यू अलग अलग इंडेक्स वैल्यू में स्टोर होते हैं, तो हर एक वैल्यू एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। और लिंक लिस्ट में लिंक लिस्ट एलिमेंट आर डिपेंड टू ईच अदर। लिंक लिस्ट में सारे वैल्यू एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। 7 पॉइंट है एरे टेक्स मोर टाइम, जैसे कि इंसर्शन, डिलीशन, सॉर्टिंग, ट्रैवर्सिंग। इन सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करने में एरे में ज़्यादा समय लगता है। लिंक लिस्ट में 7 पॉइंट है लिंक लिस्ट टेक्स लेस टाइम, जैसे कि इंसर्शन, डिलीशन, ट्रैवर्सिंग। इन सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करने में लिंक लिस्ट में ज़्यादा समय नहीं लगता है। उम्मीद करते हैं कि हम आपको एरे के बारे में अच्छे से समझा पाए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।